बात कर लेते हैं अर्चना तिवारी को लेकर और यह सबसे बड़ा खुलासा विस्तार न्यूज आपके लिए करने वाला है। अर्चना तिवारी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अर्चना मिसिंग मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। जल्द की बड़ा खुलासा होने वाला है, तो किसी बड़ी घटना होने के अंदेशे के तहत अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अर्चना सेफ है, लेकिन लोकेशन का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस को अर्चना केस से जुड़े हुए बड़े सबूत हासिल हो चुके हैं और यही कारण है कि अब चौंकाने वाला खुलासा इस अर्चना मिसिंग मामले को लेकर पुलिस करने वाली है। एक तरफ अर्चना की मिसिंग हिस्ट्री जो है वो अब किसी बड़ी स्टोरी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पुलिस अब अर्चना मिसिंग मामले को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा करने जा रही है। आखिर यह खुलासा क्या होगा, सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बताएगा। लेकिन विस्तार न्यूज ने आपको बताया कि पिछले 12 दिनों से लापता अर्चना तिवारी का सुराग मिल चुका है। अब यह सुराग भले ही लग चुका है, लेकिन इसके राज से अभी पर्दा नहीं उठा है। इंदौर से कटनी जा रही अर्चना का ग्वालियर कनेक्शन भी सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस ने अर्चना का टिकट कराने वाले कांस्टेबल रामू तोमर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो अपने आप को निर्दोष बताने में जुटा हुआ है। अर्चना मेरे से नहीं मिली ना, अर्चना को कहाँ गई, कहाँ अर्चना फिर? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी? मेरी 1 मिनट अर्चना से बात हुई थी, कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से मेरी बात हुई थी। कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से बात होती थी, विभाग से रिलेटेड। हाँ, और कोई मेरी बात नहीं। अच्छा। तो एक तरफ जहां विस्तार न्यूज ये बता रहा है कि बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा अर्चना मिसिंग मामले को लेकर होने वाला है, तो दूसरी तरफ एसपी राहुल लोढ़ा से भी विस्तार न्यूज ने बातचीत की है और उन्होंने अर्चना के मिसिंग मसले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। बोल रहा हूँ आपको कि ग्वालियर जब है ही नहीं, मैंने क्लियर कट बोल दिया, तो आप उसी पे लगे हो। ग्वालियर वो ट्रेन से ना गई है, गई नहीं है, ग्वालियर में वो है ही नहीं, और वो न्यूज़ भी फेक है। ये तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब जब मिल जाएगी तो उसके आधार पे मेरी टीम अभी जैसे ही उसके पोजीशन में आ जाएगी तो आई विल। आप कह रहे हैं कि आपने टीम भेजी है, तो फिर कहाँ भेजी, किस जगह टीम गई है आपकी? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे ही होगा तो मैं आपको कन्वे करवा दूंगा। आपकी टीम ग्वालियर नहीं गई है, कहीं और गई है? ग्वालियर नहीं गई। मगर विस्तार न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया कि अर्चना तिवारी के बारे में जानकारी मिल चुकी है। यानी 7 तारीख से लापता अर्चना, जिसके लिए न जाने कहां कहां पुलिस टीमें रवाना की गई। 34 थानों की पुलिस खाक छानती रखी, नदी तालाब को सर्च किया गया, हर जगह तलाशा गया, लेकिन अर्चना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन आज यह खबर निकलकर सामने आई कि अर्चना मिल चुकी है और वो सकुशल है। ये जिसने बताया, यानी अर्चना के परिजन, अर्चना का भाई अंशुल मिश्रा, जिसने यह बताया कि अर्चना ने उसे फोन किया था, फोन पर बातचीत हुई है और अर्चना सही सलामत है। उस अंशुल मिश्रा से विस्तार न्यूज ने बातचीत की है। उसने विस्तार न्यूज पर क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुनवा देंगे। अर्चना तिवारी मामले पर बड़ा अपडेट यह है कि अर्चना ने अपने परिवार के साथ बात की है और उनके जो मुंह बोले भाई है दिव्यांशु अंशु मिश्रा, जिन्हें राखी बांधती थी, उनसे भी बातचीत हुई है और हमारे साथ वह मौजूद हैं। परिवार को ये जानकारी लगी कि अर्चना सुरक्षित है। जो खबरें चल रही थी कि कहीं ट्रैक से तो नहीं गिर गई, वो पानी में तो नहीं गिर गई, तो ये खबर है कि अर्चना जीवित है, इसी दुनिया में है, सुरक्षित है। अब घटना क्या हुई है ये जानकारी रेल पुलिस देगी और अर्चना जब उनको मिलेगी तब वो अर्चना देगी। हाँ, माता जी से मेरी बात हुई थी, माता जी ने मुझे बताया कि अर्चना से बात हुई है, अर्चना सुरक्षित है। इसके सिवा कोई भी स्टेटमेंट रेल पुलिस दे पाएगी। आप देख सकते हैं कि दिव्यांशु जी बता रहे थे कि रेल पुलिस बाकी का अपडेट देगी। ये खबर जो है वो बड़ी है कि परिवार से बातचीत हो गई है, परिवार लगातार संपर्क में है और अब देखने ये होगा कि रेल पुलिस उसे कहां से पकड़ती है या कहां से दस्तयाब करती है। यश खरे, विस्तार न्यूज। तो अर्चना सुरक्षित है, इससे इतर कोई भी इंफॉर्मेशन ना परिवार देने को तैयार है ना पुलिस देने को तैयार है। पुलिस ने अभी तक यह भी नहीं बताया था कि अर्चना सुरक्षित है, नहीं है, कहां है, लेकिन परिजनों ने यह जरूर बता दिया है कि अर्चना इसी दुनिया में गए, जीवित है और सुरक्षित है। अब कहां गए ये अभी तक नहीं पता, लेकिन ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो देखना बेहद जरूरी हो जाता है। 7 तारीख को अर्चना लापता होती है, अपने हॉस्टल से तस्वीरें सामने आती है। 8 अगस्त को इस मामले को लेकर तलाश शुरू हो जाती है।
भाई ने घोषित कर दिया था कि इनाम कि भैया अर्चना के बारे में जो भी जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। 13 अगस्त को अर्चना का एक और सीसीटीवी सामने आता है, सफेद कार का कनेक्शन उसमें निकलकर सामने आता है। गुदनी के जंगल में तलाश शुरू हो चुकी थी, साथ ही साथ नर्मदा नदी में तलाश की गई। 18 अगस्त को एक और नई जानकारी मिल जाती है कि एक कांस्टेबल है जिससे अर्चना बातचीत करती है। घर में महामृत्युंजय का जप शुरू हो जाता है और 19 तारीख को यह पता चल जाता है कि अर्चना जीवित है। लेकिन अब चलिए मैं आपको 12 दिन की मिसिंग मिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। वो मिसिंग मिस्ट्री जो लगातार पूरे देश भर में टॉप ट्रेंड कर रही थी कि आखिर अर्चना कहां चली गई, कैसे कोई लड़की अपने हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकलती है रक्षाबंधन पे भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन वो गायब हो जाती है। अब जरा उसके कनेक्शन के बारे में बताता हूं, वो आखिर कहां गई, क्या हुआ, कहां कहां हुई तलाश। भोपाल से लेकर नर्मदापुरम इटारसी के जंगलों तक में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अर्चना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दूसरी चीज, नर्मदा ब्रिज के नीचे एसडीआरएफ ने नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया कि कहीं हबीबगंज में दिखाई दी थी रानी कमलापति पर, इसके बाद इटारसी होते हुए जब कटनी रवाना हुई तो बीच में जंप तो नहीं कर गई। यही कारण है कि नर्मदा ब्रिज के नीचे भी तलाशा गया। तीसरी स्टोरी, इंदौर से लेकर भोपाल तक रेलवे स्टेशनों पर, रेलवे ट्रैक पर तलाशी अभियान चलाया गया कि अर्चना मिल जाए। आप सोच रहे हैं किसी एक शख्स के घूमने पर कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है और वो लड़की कहां होती है, यह आपको चौंकाने वाले खुलासे में समझ में आएगा। टूरिस्ट स्पॉट पचमढ़ी, तामिया, पिपरिया में भी तलाशी ली गई कि कहीं अर्चना ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ वहां रवाना हो गई हो। इसके अलावा सीहोर में बुधनी के जंगलों और रेलवे ट्रैक पर भी खोजबीन हुई कि ऐसा तो नहीं कि इंदौर से निकलते समय सीहोर में ही रह गई हो, कहीं गायब हो गई हो। इन तमाम मसलों को लेकर हर एंगल पर जांच पड़ताल हुई, लेकिन अर्चना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अर्चना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, न्यूज इन एक्शन पर विस्तार न्यूज सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा है कि अर्चना मिसिंग मसले को लेकर कोई बड़ी स्टोरी सामने आने वाली है। लेकिन अब हम कुछ सवाल भी खड़े कर रखेंगे, क्या अर्चना तिवारी के साथ कोई साजिश हुई है या अर्चना तिवारी खुद साजिश का शिकार हुई है? एक और बड़ा सवाल, क्या आरक्षक के साथ अर्चना का कोई कनेक्शन है? क्यों? क्योंकि उसी आरक्षक के नाम सामने आने के बाद अर्चना के परिजनों से बातचीत करने की जानकारी आ जाती है। क्या अर्चना ग्वालियर में मौजूद है? क्यों? क्योंकि पुलिस साफ तौर पर इनकार कर रही है कि अर्चना ग्वालियर में रही है। परिजन बता रहे हैं कि अर्चना कहां है हमें नहीं पता, लेकिन अर्चना है। अर्चना के लापता होने की क्या वजह है, इसको लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है और उस पर से भी जल्द पर्दा हटने वाला है। और जब पर्दा हटेगा तो चौंक जाएंगे आप, यानी चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आने वाली है। अब चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं। मेरे साथ पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ चुके हैं, अनमोल तिवारी भोपाल से मौजूद हैं और अनिल गौर ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनमोल का रुख करूंगा। अनमोल, फिलहाल कोई ताजा अपडेट अभी तक को लेकर? अभी जो जानकारी है वो बताई जा रही थी कि अर्चना के बारे में अब कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। वो क्या है, अभी तक क्या कोई अपडेट मिल पाया? अनमोल, देखिए जो लेटेस्ट अपडेट है इस मामले में यही है कि पुलिस को इनपुट मिल गए हैं, पुलिस को इस बार ठोस सुराग मिला है। क्योंकि देखिए अर्चना ने फोन कॉल पर बात भी की है अपनी फैमिली से, तो जाहिर तौर पर अर्चना की फैमिली ने पुलिस से इस जानकारी को भी शेयर किया है। और देखिए कई दिनों से मोबाइल फोन को ट्रैक किया जा रहा था अर्चना का, लेकिन मोबाइल फोन ट्रैक इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि अर्चना का मोबाइल फोन बंद था। अगर अर्चना ने मोबाइल फोन से फैमिली से बातचीत की है तो आप इस बात को समझिए कि अर्चना का जहां भी मोबाइल फोन ऑन हुआ या तो दूसरे फोन का इस्तेमाल हुआ, तो अब पुलिस को उस लोकेशन का जो जानकारी है वो पुलिस के हाथ लग गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस को इस बात का इस बार जो पुख्ता सबूत है वो मिल चुका है कि अर्चना तिवारी जीवित है, अर्चना तिवारी सही सलामत है, क्योंकि उन्होंने बात भी की है। यहाँ तक कि अब पुलिस को लोकेशन भी मिल चुका है। तो यहाँ तक कि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई अनमोल कि जो अर्चना के परिजन हैं वो कटनी से रवाना हो चुके हैं, लेकिन कहां के लिए निकले हैं, पुलिस ने उन्हें कहां बुलाया है, ये अभी कोई भी कहने को तैयार नहीं है और कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अनिल का रुख करूंगा। अनिल, जो जानकारी मिल रही थी कि ग्वालियर में अर्चना हो सकती है,
क्या अभी उसमें कोई और ताजा अपडेट है? क्योंकि पुलिस साफ तौर पर इनकार कर रही है कि ग्वालियर में नहीं है। आप जो सोच रखे हैं उससे बहुत बड़ा होने वाला है। अनिल, बिल्कुल, देखिए दीपेश, एक बात से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अर्चना तिवारी ने फोन लगाया, अपने परिजनों को कहा कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, और उसके बाद जब भोपाल या जबलपुर से जितनी भी यहां पर टीम आती है, जीआरपी के जो अधिकारी आते हैं, वो पूरी तरह से रिलैक्स मोड में थे। रिलैक्स मोड का आप सोचिए दीपेश कि जो आरक्षक है राम तोमर, उसको हिरासत में लेके पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद वो लगातार दोपहर में कहीं वो सड़क पर खड़े हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं, कहीं वो मंगोड़े खा रहे हैं, यानी एक तरह से रिलैक्स मोड में है। और रिलैक्स मोड में है तो साफ तौर पर जाहिर है दीपेश कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी सुरक्षित है पूरी तरह से, कहीं ना कहीं वो अधिकारियों के संपर्क में है, और यही वजह है कि बहुत जल्द इसका बड़ा खुलासा बिल्कुल बहुत जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन चलिए मैं पुनीत का रुख कर लेता हूं। पुनीत, एक बड़े खुलासे की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अर्चना को लेकर जो अभी तक सोचा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, उससे बहुत इतर है अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री। क्या इंदौर से इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है? क्योंकि इंदौर की वो जगह है जहां से अर्चना रवाना हुई और उसके बाद गायब हो गई। देखिए दीपेश, जब से विस्तार न्यूज ने इस बात का खुलासा किया है कि अर्चना सुरक्षित है, सकुशल है, उसके बाद से इंदौर के लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है। जिस हॉस्टल में वो रहती थी उसके जो संचालक है वो राहत में है, उसके हॉस्टल में रहने वाले अन्य लोग और उसके दोस्त भी राहत में हैं। तो अब अर्चना तिवारी सुरक्षित है, ये सुनकर सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जो सवाल आपने उठाया है, यही सवाल एक एक व्यक्ति के जहन में है, मन में है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से अर्चना तिवारी गायब हुई थी। लेकिन इंदौर के लोगों ने एक बहुत बड़ा सवाल अलग से उठाया है कि इस पूरे मामले में पुलिस का मुखबिर तंत्र पूरी तरह से फेल रहा है। पुलिस सिर्फ टेक्निकल साक्ष्यों पर ही डिपेंडेंट रही। वो मोबाइल लोकेशन में तलाश करती रही, वो सीसीटीवी फुटेज में तलाश करती रही, लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला जो उन्हें इस बारे में जानकारी दे सके। तो इस पूरे मामले में पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, ऐसा इंदौर के लोगों का कहना है। इसके अलावा ये भी बात, यानी इंदौर के लोग भी अब इस मसले को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब इस पूरे मिसिंग मिस्ट्री को लेकर कौन सा चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।